आप समझिए मेरी बात को, ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही है, लेकिन कौन सी पर्वतमाला में नहीं दिए जाएंगे जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी हो। उसके अलावा तो इन्होंने जो है 68,000 हेक्टेयर का तो खोल दिया, इन्होंने खनन माफियाओं के हवाले करने का सौदा कर लिया। लेकिन कॉन्फ्रेंस में डीडी न्यूज की कॉन्फ्रेंस ये भी बताया कि उन्होंने कि जो 100 मीटर है वो जो भूपेंद्र यादव झूठ बोलता है, केवल और केवल खनन माफियाओं के लिए काम करते हैं। केवल और केवल यहाँ अलवर के अंदर जो खनिज संपदा, जो हमारे पुरखों से बनी हुई जो संपदा है, जिसको देवी देवताओं के हमारे पूर्वज जाया करते थे, धोख लगाया करते थे, उनको खत्म करने का इनका एक जो है वो एजेंडा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो उनको कोई पूछो ना कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस फैसले को ला करके और सीटीएच को बदल के, अलवर के जिले के स्थान को बदल करके आप क्या 2047 का कौन सा विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो तो पूछो उनको। आज कांग्रेस पर्यावरण सुरक्षा में है, अरावली बचाओ लगा रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या एक बार भी ऐसा अभियान चला गया क्या पर्यावरण को बचाओ? रोजाना यही काम किया था। 5 साल की योजनाएं देख लो हमारी सरकार की। गरीब को भी बचाया, नौकरियां भी दी, किसान के लिए बिजली के बिल माफ भी करे, और कोरोना के अंदर जान भी बचाई। ये तो जान लेने को तैयार हो रहे हैं। हमारा इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा के पोषक लोग हैं। जो कोई विरोध करता है उसको गोली मारते हैं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारी थी वैसे, और हम गांधी जी की विचारधारा के पोषक हैं, जो अहिंसात्मक तरीके से हम सबको साथ लेकर के इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, कोई गरीब ना रहे, समानता का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया था उसके हिसाब से काम करे। तो कांग्रेस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी का तो कहीं मेल हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। अलवर में एक दिन का प्रोग्राम रहेगा अरावली बचाने के लिए, या फिर कांग्रेस पार्टी नहीं देखिए, ये सतत चलेगा। ये सतत चलेगा जब तक ये फैसला वापस नहीं लेगा तब तक चलेगा। और 5 तारीख से लेकर के पूरे जनवरी में जो काम का अधिकार इन्होंने खत्म कर दिया, मनरेगा का कानून खत्म करके, उसके लिए भी एआईसीसी ने फैसला किया है। हम लोग वो भी अभियान चलाएंगे। हम गरीब का निवाला नहीं छीने, उसको दोबारा सेठ साहूकारों के यहाँ झोली नहीं फैलानी पड़े, और उसका स्वाभिमान बरकरार रहे, वो काम भी करेंगे। और हमारी पर्वतमाला को भी, अरावली पर्वतमाला को भी बचाएंगे। ये पत्थर बजरी तक ही सीमित है उनका डिसीजन, या कोई बड़े मिनरल्स और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का है? बजरी तो कर ही रहे हैं ना, अवैध बजरी। इनका मंत्री कह रहा है 8 करोड़ की रोजाना की अवैध बजरी एक जगह से बिशलपुर से निकाली जा रही है, तो पूरे राजस्थान को छलनी कर दिया इन्होंने। सारे इनके मंत्री संतरी जितने भी नेता है वो सारे हारे हुए भी, जीते हुए तो मिलते ही मिलते, हारे हुए भी मिले हुए हैं, और अवैध बजरी खनन में लगे हुए हैं। अब ये बड़े सौदे हुए हैं, और उस बड़े सौदे की के लिए ही ये इस तरीके का इन्होंने हथियार अख्तियार किया। मुद्दा तो आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से जो डिसीजन आया है कोर्ट का, हम चाहते हैं उस पर पुनर्विचार हो। और जिस तरीके से 100 मीटर के दायरे की बात की गई, ये एक तरह से षड्यंत्र है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि षड्यंत्र है कि किस तरीके से माइनिंग माफिया को ये सब पहाड़ दिए जाएं। और आज हम सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी राजस्थान की, वो ये हम सबको माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि जो अरावली के पहाड़ हैं, यही वो पहाड़ हैं जिन्होंने इस राजस्थान को रेगिस्तान होने से पूरा बचाया। हम बचपन से सुनते आए, स्कूल किताबों में पढ़ते आए कि अरावली वो पहाड़ है जिसकी वजह से वर्षा यहाँ आके टकरा के, यहीं पे जो पूरा ईस्टर्न राजस्थान है यहाँ पे वर्षा जो होती है वो अरावली पहाड़ों की वजह से होती है। मगर आज जिस तरीके से जो निर्णय किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, हम चाहते हैं कि युवा सारे आगे आए राजस्थान में। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, और आज कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी हर तमाम जिला कांग्रेस कमेटियां भी आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक बड़ा अभियान चलाने जा रही हैं। तो आज अलवर से इसकी शुरुआत हो रही है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब यहाँ पे हैं, और हम इनके नेतृत्व में आज ये संदेश लेके जाएंगे यहाँ से कि हमारे राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में जहाँ से अरावली गुजर रही है, विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में हमें एक बहुत बड़ा अभियान चलाना है।